व्हाट इज़ पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है और ये कैसे काम करता है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है और इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ करते टाइम हमें क्या चीज़ों को सावधानी बरतनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम इस चैनल, इस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद अतुल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक ऑक्सीमीटर क्या होता है, उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीमीटर, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये ऑक्सीमीटर का एक इमेज है, यहाँ पे ऑक्सीमीटर, और इसमें दो साइन होते हैं। एक आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को यहाँ पे दिखाता है और दूसरा आपका पल्स रेट को भी यहाँ पे इंडिकेट करके यहाँ पे दिखाता है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, तो पल्स ऑक्सीमीटर एक क्या है, एक छोटा सा उपकरण है, एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस है, इजी टू कैरी, आप कहीं से भी इसको ले जा सकते हैं और अपने घर में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपके शरीर के सैचुरेशन लेवल, संतृप्त स्तर को क्या करेगा, ये चेक करता है और आपको इसमें डिस्प्ले बना होता है, उसमें डिस्प्ले में आपके ऑक्सीजन लेवल को साथ ही साथ आपके पल्स रेट को ये दर्शाता है। शरीर में कोरोना और ऑक्सीजन की कमी के बीच क्या कोई संबंध है? हाँ, ज़रूर है, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब किसी आदमी के शरीर में कोरोना होता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी के साइन भी देखे गए हैं। कोरोना संक्रमित होने पर रोगी के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा रोग की गंभीरता का सूचक है। ये जरूरी देखा गया है कि जब उसमें कोरोना के सिम्टम्स होते हैं तो उसके ऑक्सीजन लेवल, उसका जो पेशेंट होता है उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। जब बीमारी से लड़ने के लिए किसी रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है तो वायरस अधिक प्रचलित हो जाता है। दोस्तों, इसका मीनिंग है कि जब हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे प्रतिरक्षा क्षमता होती है शरीर की किसी रोगों से लड़ने के लिए, जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है, अगर वो किसी की कमज़ोर हो, वो कमज़ोर कब होगा, जब उसमें बहुत सारी बीमारियां होती है शरीर में, जैसे मधुमेह हो गया, आपका डायबिटीज़ हो गया, आपको बीपी हो गया, या हार्ट पेशेंट कोई है, या आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई भी परेशानी है, आपके श्वसन संबंधित कोई विकार है, उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका डाउन हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये देखा गया है कि कोरोना के जो पेशेंट होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी भी होती है, और ये शुरुआती लक्षण इसके देखे गए हैं, जो सूखी खांसी और जो आपकी बीपी हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो तेज हो जाता है, आपका बीपी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। कोरोना वायरस रोगी के फेफड़ों को प्रभावित करता है और फेफड़ों में हवा की छोटी छोटी थैलियाँ होती है जिन्हें एल्यूवेली कहा जाता है। दोस्तों, जो हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो एल्यूवेली एक जगह होती है जो हमारे लंग्स में होती है। आगे हम देखेंगे वीडियो में एल्यूवेली कहाँ पे होती है। तो इस जगह पे हमारा एक डिफ्यूजन, जब आपने साइंस पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक डिफ्यूजन की क्रिया होती है। तो सेम हमारे शरीर में यहाँ पे एक डिफ्यूजन की क्रिया होती है, उस वजह से क्या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता है और एल्यूवेली को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो हमारे शरीर से जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस वजह से बाहर हो जाती है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एल्यूवेली कैसे आपको दिखाई देती है। तो सांस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसमें क्या, कोरोना वायरस के लक्षण में सांस की प्रॉब्लम को भी देखा गया है। अब ये कैसे काम करता है, तो दोस्तों जब कोई ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर से चेक करता है तो सबसे उसको क्या करेगा, अपनी जो आपकी फर्स्ट वाली उंगली है उस पर क्या करेगा, उस ऑक्सीमीटर को रखेंगे। ऑक्सीमीटर को जैसे हम रखते हैं तो उसमें एक डिस्प्ले पैनल होता है और एक नीचे की साइड से जो जैसे हम उसको ऑन करेंगे ऑक्सीमीटर को, तो वहाँ से दो रेस निकलते हैं, एक होती है रेड और दूसरी होती है इंफ्रारेड। दोस्तों, आपने इंफ्रारेड रेड, बाकी आपने वेव्स जो लाइट है, बाकी आपने बिग
विग वेवर के हिसाब से जो लाइटें आपने देखी होंगी, जो जैसे इंद्रधनुष होता है उसमें 7 रंग होते हैं, पर ये जो इंफ्रारेड होता है वो 7 रंग के अलावा भी एक रेस एक कलर होता है, पर ये हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आगे हम इसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इंफ्रारेड क्या होता है उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे कोई आदमी ऑक्सीमीटर को अपनी उंगली पे लगाता है तो और उसका स्विच ऑन करता है, तो यहाँ पे 2 रेज निकलती हैं, एक रेड लाइट निकलती है, दूसरा इंफ्रारेड लाइट निकलती है। तो जो आपकी रेड लाइट है वो डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब ग्रेटर अमाउंट ऑफ द रेड लाइट। इसका मीनिंग है कि जो आपकी रेड लाइट होती है और जिस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि जिस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो इंफ्रारेड लाइट को रिसीव करता है, कैप्चर करता है। जिस वजह से क्या होता है, उस रिसीवर के द्वारा हमारे जो ऑक्सीमीटर होता है उसके डिस्प्ले में हमें ये इंफ्रारेड लाइट का जो भी इसकी मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है उनमें शो करती है, और ये इंफ्रारेड लाइट की जो मात्रा होगी वो हमारी ऑक्सीजन लेवल की मात्रा होगी, और इसी को कैलकुलेट रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट को कैलकुलेट करके ही हमें डिस्प्ले होता है और उसमें हमें ऑक्सीजन लेवल का पता चलता है। पल्स ऑक्सीमीटर ये देख लीजिए आप, यहाँ पे जो इस आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे रेड लाइट यहाँ से होती है गई, और यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है जो हमारा डिस्प्ले होता है उसी की साइड में डिटेक्टर होता है जो इसको डिटेक्ट करता है और हमारे इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है। हीमोग्लोबिन वाला जिसमें ऑक्सीजन होता है वो वाला हीमोग्लोबिन होता है। एक्चुअली दोस्तों, जैसे आपने आपके फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि हमारे जो एक 2 चीज़ें होती हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी होता है और एक पल्मोनरी वेन्स होता है, जिसको हिंदी में सिरा और धमनी कहा जाता है। तो पल्मोनरी जो आर्टरी होता है उसमें जो शुद्ध हमारा जो ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड बहता है वो ऑक्सीजन के साथ होता है, जबकि जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं उसमें अशुद्ध ब्लड हमारा बहता है हमारा ब्लड। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जो रेड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो 650 nm नैनोमीटर है, और जो वेवलेंथ है इंफ्रारेड लाइट की वो 950 nm है। इसका मीन्स होता है कि रेड लाइट के बाद रेड लाइट से ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो इंफ्रारेड लाइट की होती है, और रेड लाइट तक हमें जो भी लाइटें होती हैं व्यूअर में जो भी इंद्रधनुष की लाइटें होती हैं, जो भी लाइट होती है इंद्रधनुष के रंग होते हैं उसमें से हम जो 7 रंग हैं वो दिखाई देते हैं, बाकी उसके अलावा जो इंफ्रारेड लाइट होती है वो हम देख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इंफ्रारेड का आप उदाहरण हमारे जो रिमोट यूज़ करते हैं उसके जो सेंसर होता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ से एक रेज निकलती है, पर हमें वो रेज दिखाई नहीं देती और हमारा टीवी ऑन हो जाता है या हमारा सेटअप बॉक्स ऑन हो जाता है, तो वही इंफ्रारेड लाइट का यूज़ होता है। ये देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमारे ऑक्सीजन का लेवल 95 और उससे ज़्यादा होगा तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर हमारे ऑक्सीजन का लेवल 82 से 92 के बीच है तो भी उसको कंटिन्यू मॉनिटर करना चाहिए, और जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी गाइडलाइन के हिसाब से, स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 82 और 88 से लेकर 92 के बीच होता है तो दिन में करीब 4-5 बार आपको अपने ऑक्सीमीटर से घर में ही रहकर अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहना चाहिए। हाइपोक्सिक होता है 85 to 94। ये क्या होता है, एक्सेस ऑफ अंडरलेइंग respiratory disease and initiate oxygen therapy especially in the कोविड पेशेंट। इसमें क्या स्पेशल थेरेपी दी जाती है आपको ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। तो इस कंडीशन में अगर आपका 85 to 94 आपका ऑक्सीजन लेवल रहता है और अगर आपका लेवल 85 से अगर नीचे आ गया तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इमीडिएटली, तो आपको इमीडिएटली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी और आपको ऑक्सीजन की
रिक्वायरमेंट होने से आपको ऑक्सीजन सिलेंडर या आपको हॉस्पिटल में जाके एडमिट होके डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हम ऑक्सीमीटर का यूज़ करते हैं तो ऑक्सीमीटर को यूज़ करते टाइम हमें फर्स्ट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो हाथ हैं वो अगर ज़्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए। अगर हमारे ज़्यादा हाथ ठंडे होंगे तो ऑक्सीमीटर पे जो सही रीडिंग नहीं आ पाएगी, और उससे हमें क्या होगा, हमारे जो ऑक्सीजन लेवल और बीपी का जो लेवल है वो सही से पता नहीं चल पाएगा। दूसरी चीज़ होती है कि जब यहाँ पे देख लीजिए, दूसरी चीज़ है कि जब कोई लेडीज अगर ऑक्सीमीटर का यूज़ करती है और ऑक्सीजन लेवल को जांच कराती है तो ध्यान रखना चाहिए कि उसने हार्ड जो नेल पेंट लगाया होता है वो ना लगाया हो। उसकी वजह से क्या होती है, जो इंफ्रारेड और रेड लाइट होती हैं वो सही से पास नहीं हो पाती हैं, और हमारे जो ऑक्सीमीटर में जो डिस्प्ले होता है ऑक्सीजन का लेवल वो सही से डिस्प्ले नहीं हो पाता है। इस होने के बावजूद भी इतना होने के बावजूद भी अगर आपका ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा डाउन होता है तो हम घर पे ही रहकर हम प्रोन पोजीशन का उपयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो हम जानेंगे कि प्रोन पोजीशन की क्या क्या वीडियो हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए एक प्रोन पोजीशन की वीडियो, एक इमेज बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कि आप शरीर को उल्टी पेट की साइड से लेटाया गया है, और आपके पेट के बगल में एक पिल्लो रखा हुआ है, और पाँव के बगल में एक पिल्लो रखा हुआ है, और सिर के बगल में भी एक पिल्लो रखा है। इसकी वजह से होगा कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो आप होगा, और आपको जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं हो पाएंगी। पर ये चीज़ें आपको कंटिन्यू कई टाइम तक करनी ही पड़ेंगी, तभी आपका ऑक्सीजन लेवल सही लेवल पर आ पाएगा। इसमें और भी पोजीशन होती हैं, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे कि प्रोन पोजीशन क्या क्या हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके बात किया था कि हमारे शरीर जो लंग्स, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे शरीर है ये लंग्स हैं, और लंग्स है यहाँ से ऊपर से एक नली जैसी आ रही है, ऊपर से एक नली सी आ रही है, इसको यहाँ से नली आ रही है, उसको लैरिक्स कहा जाता है। और यही जो नली है ऊपर से ये नीचे दो में डिवाइड हो रही से फेरिंग्स कहा जाता है, इसको फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स फर्दर छोटी छोटी इसमें डिवाइड हो रही हैं, छोटी छोटी उसमें डिवाइड हो रही है, उनको ब्रोकोली। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो छोटी छोटी या शाखाएं जैसी लग रही हैं, ये वाली ये छोटी छोटी जो शाखाएं हैं इसको ये छोटी छोटी शाखाएं इसको ब्रोकोली कहा जाता है। और ब्रोकोली फर्दर ये छोटी और शाखाओं में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसको ब्रोंकियोस कहा जाता है। और ब्रोंकियोस के आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक गुच्छे की टाइप का संरचना है, यहाँ लास्ट में गुच्छे की टाइप की संरचना होती है, सबसे लास्ट में गुच्छे की टाइप की संरचना होती है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, या इस वाले लंग्स की साइड में यहाँ पे, तो इसको हम एल्वियोली कहते हैं। और इसी पे ही यहीं पे जो डिफ्यूजन की क्रिया होती है, और यहीं पे जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन शरीर ऑक्सीजन लेता है और एल्वियोली को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो हमारे शरीर से इस तरह से बाहर हो जाती है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अगले वीडियो में हम जान पाएंगे कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन तंत्र है, वो कैसे काम करता है, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे पूरे ढंग से। ये देख लीजिए, हमारे लंग्स भी हमें बता रहे हैं कि हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए। तो कंटिन्यू ये मत सोचिए आपको कि आपको वैक्सीनेट हो चुके हो तो हमें मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमें मास्क की कंटिन्यू ज़रूरत है जब तक कि कोरोना बिल्कुल समाप्त नहीं हो पा जाता है। तो थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए। तो इस वीडियो को कमेंट शेयर ज़रूर करें, और कोई भी आपका कोई भी क्वारी होगी इससे तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।